नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का इस प्यारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर से नए वीडियो के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए और आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप वीडियो समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप इस वीडियो के साथ जो है एंजॉय करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। 12th क्लास में आप देखोगे NCERT क्लास 12 की ज्योग्राफी में एक थ्योरी है, दैट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, अब ये थ्योरी है तो बहुत ही आसान, लेकिन बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करता है। आइए देखते हैं इस थ्योरी को आसान शब्दों में। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किसे कहते हैं? बेसिकली ये वो थ्योरी है जो न केवल प्रेजेंट वर्तमान जनसंख्या के बारे में हमें बताता है, बल्कि वर्तमान जनसंख्या के साथ साथ हमें भविष्य की जनसंख्या से भी यह अवगत कराता है। वर्तमान जनसंख्या, उसकी प्रतिशतता कितनी है, उसकी वृद्धि दर कितनी है, और भविष्य में किसी भी जगह या किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश की कुल कितनी जनसंख्या होगी, इस चीज का जो है ये हमें एहसास कराता है, ये हमें बताता है। तो ऐसे थ्योरी को हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहते हैं। बेसिकली यदि आप देखोगे तो इसमें 3 स्टेजेस आते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। कुछ कीवर्ड हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस कीवर्ड को यदि आप याद कर लोगे तो आपको ये थ्योरी समझ में आएगा। चलिए ये देखते हैं क्या है फर्स्ट स्टेज। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेज जो है उसमें हम ये देखते हैं कि किसी जगह या किसी भी स्थान पर हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट हमें दिखाई देता है। इसका मतलब कि ऊंची जन्म दर और ऊंची मृत्यु दर, ये हमें जो है इस थ्योरी के फर्स्ट स्टेज पे दिखाई देता है। तो अब आप सोचिए कि जब किसी भी स्थान की जो जनसंख्या है उसकी जो है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंची हो, तो एक्चुअली जो उसका ग्रोथ है वो न के बराबर होगा, क्योंकि जितनी जनसंख्या या जितने जो है नए बच्चे जन्म लेंगे उतने ही बच्चे जो है वो मर रहे हैं। हाई डेथ रेट एंड हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर हाई। So actually the growth of the population is constant। तो कांस्टेंट है, उस जगह की जनसंख्या जो है वो कांस्टेंट है। अब ये देखा जाए तो ये किन जगहों पर होता है, तो ये जो स्थिति है आप देखोगे तो ये तो अनडेवलप्ड कंट्री या जो है प्रोग्रेस में इस तरह की चीजें जो है हमें दिखाई देती है, या आप ऐसे कह सकते हो कि जो देश एग्रो बेस्ड है उसमें ये चीजें जो है दिखाई देती है, जहां वृद्धि दर बहुत कम हुआ हो या जिसका विकास बहुत कम हुआ हो, ऐसे जो है देशों में इस तरह की स्थिति हमें दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में हम देखते हैं कि हाई बर्थ रेट यानी जन्म दर जो है अभी भी ऊंची बनी हुई है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के कारण जो मृत्यु दर है वो लगातार घट रही है। तो जन्म दर ऊंचा बना हुआ है और मृत्यु दर लगातार घट रहा है, तो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा जो है गैप क्रिएट हो जाता है, और यही गैप जो है एक्चुअली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हमें बताता है। यानी ये जो स्थिति है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्थिति है। यानी इस स्टेज में जनसंख्या किसी भी जगह की, किसी भी क्षेत्र की, देश की बहुत तेजी से बढ़ती है। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट अभी भी हाई बना रहता है और डेथ रेट जो है वो लगातार कम होता जाता है। ये तब होता है जब कोई देश बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा होता है, बहुत तेजी से जो है वो विकास कर रहा होता है। बेसिकली देखोगे तो इस प्रकार की स्थिति जो है आपको प्रोग्रेसिव कंट्री में, भारत जैसे देशों में ये स्थिति हमें दिखाई देता है। चलिए
थर्ड स्टेज देखते हैं। तो थर्ड स्टेज बेसिकली वो स्टेज होता है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत कम होता है। और बेसिकली ये स्थिति तब होती है जब कोई क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित होता है, बहुत ज़्यादा जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो है वो देश जो है अग्रसर हो, या मॉडर्नाइजेशन कल्चर्स को वो फॉलो करता है। तो ऐसी स्थिति में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम होता है। वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी होती हैं, स्मॉल फैमिली का कॉन्सेप्ट होता है। इस कारण से आप देखोगे तो जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही कम होता है। तो विश्व में जितने भी विकसित देश हैं उन सभी देशों में इस तरह की स्थिति है। तो फर्स्ट स्टेज में हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, सेकेंड स्टेज में हाई बर्थ रेट एंड डिक्रीजिंग डेथ रेट, एंड थर्ड स्टेज में लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। ये कीवर्ड है। इस कीवर्ड को यदि आप याद करोगे तो निश्चित रूप से जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो थ्योरी है वो आपको समझ आएगा। फर्स्ट स्टेज बेसिकली आप देखोगे तो अनडेवलप्ड कंट्री या प्रोग्रेसिव कंट्री, सेकेंड स्टेज प्रोग्रेसिव कंट्री, हाईली प्रोग्रेसिव कंट्रीज, एंड थर्ड स्टेज डेवलप्ड कंट्री। ये तीनों ही अलग अलग स्टेज जो है अलग अलग देशों में हमें देखने को मिलता है। तो प्यारे मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो पर अपना जो है समर्थन बना के रखें, इस चैनल पर समर्थन बना के रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, और हम जैसे छोटे कंटेंट्स क्रिएटर्स को आप हमें प्रेरित करते रहें लगातार। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।